Hi. So you must have heard about two things commonly in the market. There's coming in the short covering in the market. There is a profit booking in the market. So what are these two things? Okay. So first we will talk about the short covering. Okay. Short covering. Short covering is what when a huge amount of sellers. Okay. Huge amount of sellers book their positions. This is called a short covering. For an example. Okay. If you see some stocks, it's going downward direction, it declined from past 2 days, 3 days, or some amount of time interval. Okay, and after that decline, you suddenly sees a huge green candles or upward direction moves. So that after that decline, the next step of upward direction is known as the sign of short covering. Now the second thing, okay, profit booking. Profit booking is nothing but just a vice versa of short covering. Okay, so when a huge amount of buyers book their positions, is called a profit booking. For example, if you see any stock, it's rallied up from past 2-3 days or some amount of time. Okay, and after that rally you start seeing some red candles or downward moves. At that particular time, where the buyers who had bought their positions in previous day or day before that, whatever the time they bought at, and they are booking at that positions and it started going down, that is the point of where all the huge buyers are going to book their profit. That is why it is called as a profit booking time. Okay, so we'll see that thing in our chart. So let's go. हाय गाइस, तो अब बात है चार्ट पे. ठीक है, तो चार्ट पे हम लोग बात करते हैं कि जो प्रॉफिट बुकिंग है और शॉर्ट कवरिंग है वो कैसे काम करता है और कैसे होता है. ठीक है, तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द प्रॉफिट बुकिंग. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि आफ्टर एक रैली के बाद, जैसे भी एक जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी बायर्स होते हैं, वो बाई करके जो रैली के बाद जो अपनी प्रॉफिट्स बुकिंग करते हैं, आइदर इट्स प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा, जब वो उनकी बुकिंग पोजीशंस बुकिंग आती है तो उनको हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं. अब जैसे यू कैन सी इन द टाटा मोटर्स. ठीक है, टाटा मोटर्स पे हम लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, यहाँ से रैली हुई है मार्केट, यहाँ पे बाइंग पोजीशंस बनने शुरू हुए होंगे, यहाँ से गैप अप हुआ, थोड़ा और कुछ यहाँ पे पोजीशंस बुक हुए होंगे जिनकी प्रॉफिट्स यहाँ पे आई होंगी, यहाँ पे हुआ है. अब यहाँ पे देखो आप कि इतना करने के बाद, ओके, ये रैली आने के बाद आप यहाँ देखो कि ये करीबन आप गैप अप देखोगे तो कितना है. लेट मी चेक. ठीक है, यहाँ पे ओपन होते ही 3 to 4% का गैप अप था. ठीक है, यहाँ पे किसी ने इस पॉइंट पे सबने पोजीशंस बनाने शुरू होंगे. अब आप बताओ, फॉर एन एग्जांपल, आपने यहाँ पे कहीं पे पोजीशंस आपने बनाए होंगे. ठीक है, 3:20 पे या कहीं पे आपने पोजीशन बनाया और आपको ओपन होते ही मार्केट आपको देखा कि 6% 7% ऊपर हो गया है, आपका जो प्रॉफिट है वो 8% ऊपर है. तो आप क्या करोगे? पहले क्या करोगे? बुकिंग करना शुरू करोगे कि नहीं करोगे? सो दैट थिंग कि यहाँ पे जो इतने दिन की रैली, यहाँ पे किसी ने पोजीशन बुक किए होंगे, यहाँ पे किसी ने बनाए होंगे, यहाँ पे बनते ये हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लियर एक बाइंग पोजीशन है. और जैसे ही गैप अप हुआ, यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स उन लोगों को मिलने शुरू हुए और उन लोगों ने अपना जो बाइंग पोजीशन था वो कट करके सेलिंग में डालना शुरू किया. यानी कि अगर आपने बाई किया तो आपको सेल करना होगा ही. तो दैट सेलिंग पोजीशंस पुश द मार्केट डाउन. वहां से मार्केट आप जो डाउन होने लग गया ना, क्योंकि बाइंग जितने भी पोजीशन थे वो सेलिंग में कन्वर्ट हो रहे थे. सेलिंग में कन्वर्ट होते तो दिस इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड नोन एज अ प्रॉफिट बुकिंग. अगर आप देखो तो यहाँ से देखो, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर कुछ लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस बनाने शुरू किए, फिर इट केम लाइक दैट कि यहाँ पे आप जो भी इतने दिन की रैली थी, 2 दिन की रैली, इतने जो ये थे, एक बार में तो प्रॉफिट बुकिंग हो गए नहीं. ठीक है, तो धीरे धीरे वो प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट होता है. अब यही चीज निफ्टी में भी हुआ था. निफ्टी में मैं दिखा देता हूँ. हाँ, यहाँ पे आप देखो, लेट मी इंक्रीज दिस. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इतने दिन के रैली के बाद यहाँ पे रैली हुआ, फिर यहाँ पे रैली हुआ, ये रैली के बाद ऑल टाइम हाई पे आ गया था
और यहाँ पे इतने दिन के रैली के बाद इट वाज काइंड ऑफ क्लियर कि अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन दिखता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वी कैन सी। तो यहाँ पे रिजेक्शन दिखा और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग्स स्टिल इट्स कंटिन्यूस बाई होके, हल्का बाई होके डाउन जाते गया, हल्का बाई होके डाउन जाते गया। नाउ ये तो हो गया प्रॉफिट की बात, जब पोजीशंस बने और वो प्रॉफिट में जग गए तो प्रॉफिट बुकिंग होता है ऊपर में। अगर मान लो किसी ने बाइंग पोजीशन किया, ये भी तो हो सकता है कि मार्केट नीचे भी खुल सकता है, जस्ट है। अगर आपने देखो कि यहाँ पे एक ये था कि हाँ ये रेजिस्टेंस है, और आई एम नॉट गो डीप अबाउट द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, जस्ट नॉर्मली कि यहाँ पे सपोज आप किसी ने बाइंग पोजीशन बनाया, इतने दिन से बाइंग पोजीशन में था, किसी ने बाइंग पोजीशन बनाया यहाँ पे, अगर आप क्लियर देखोगे तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्लियर एक बाइंग पोजीशन बन रहे थे, ठीक है। तो अगर लेट मी ड्रॉ, ठीक है, यहाँ पे आप देखो अगर यहाँ पे किसी ने बाइंग पोजीशन किया, आपने सपोज कि यहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशन किया, 100 पे बाइंग पोजीशन हुआ और उसका पोजीशन अगले दिन मार्केट खुलते ही अगर आप देखो 100 से वो सीधा अगर 98 पे गया तो 2% वो वैसे ही नीचे है। तो वो क्या होगा, एक तो स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, ठीक है, क्योंकि ओपन ही मार्केट इतना नीचे हुआ है। एंड वहाँ पे क्या होता है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, पैनिक सिचुएशन की मुझे इससे ज़्यादा अब लॉस नहीं करना यहाँ से मार्केट। तो क्या होता है कि वो लोग फिर अपना पोजीशन बुक करना शुरू करते हैं। तो ये हो गया जो आता है ना ये, तो इसके बाद ये लॉस में आना शुरू हुआ। तो जैसे जो बाइंग पोजीशंस बन रहे थे वो अब सेलिंग में कन्वर्ट होंगे, और वो जो सेलिंग पोजीशन, एक तो ऐसे ही मार्केट डाउन, नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, और जितने जो बाइंग पोजीशंस वो सेलिंग में जब कन्वर्ट होते जाते हैं तो वो और मार्केट को डाउनवर्ड पुश करने लगता है, ठीक है। इफ वी सी इन एसबीआई, ठीक है, एसबीआई हाँ, इफ वी सी इन एसबीआई व्हाट वाज देयर, चलो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कंप्लीट रैली आई है, ठीक है। और मैं बताता हूँ, चलो एसबीआई, ये तो प्रॉफिट बुकिंग की बात आ गई। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग की। शॉर्ट कवरिंग में अगर मैं बताऊं तो जस्ट टेक एट जुबिलिएंट फूड, ठीक है, सेम थिंग होता है। जुबिलिएंट फूड में अगर मैं आपको बताऊं, हाँ यहाँ पे देख लो आप, ये एक रैली के बाद, ये डाउनवर्ड रैली के बाद सपोज किसी ने यहाँ पे बुकिंग किया होगा, मतलब शॉर्ट पोजीशंस बनाए होंगे, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाए होंगे, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाए होंगे, यहाँ पे, और यहाँ के बाद आप देखो अगर मार्केट सीधा 2-3% डाउन है, ठीक है, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, जितने शॉर्ट पोजीशंस थे, बोरोड स्टॉक्स थे, उन लोगों ने अपना पोजीशन बुक करना शुरू किया। तो यहाँ पे उनको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन है, तो वो ऑलरेडी इतना डाउन हो चुका है, तो वो लोगों ने अपना जो सेलिंग पोजीशन था वो बाइंग में कन्वर्ट करने लग गए। तो इवन दो मार्केट डाउनवर्ड गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट ऊपर जाना शुरू कर गया। ये होता है कि नेगेटिव खुलने के बाद भी मार्केट पॉजिटिव क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो शॉर्ट कवरिंग हो रही होती है। इतने दिन के रैली के बाद अगर डाउनवर्ड गैप डाउन मूव हुआ है और जो शॉर्ट पोजीशंस में ऑलरेडी थे उनको प्रॉफिट बुक हो रहे हैं, तो वो प्रॉफिट वो अपना बुक कर रहे हैं, और सेलिंग जो जितने भी ऑर्डर्स थे वो बाइंग में कन्वर्ट होते होते इसीलिए वो बाइंग की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसमें भी सेम थिंग है कि अगर आपने सेलिंग किया और अगर गैप डाउन हुआ तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट जिसका गैप अप, सपोज गैप अप भी तो ओपन हो सकता है। तो दिस इज द सिनेरियो। सपोज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो क्लियर एक सेलिंग पोजीशंस बन रहा है, यहाँ पे क्लियर एक सेलिंग पोजीशन बन रहा है। इट कैन बी इन, बेसिकली क्या होता है ना, 2-3 दिन का आप देख लो कि 2-3 दिन में अगर क्लियर डाउन ट्रेंड है या नहीं है, और लास्ट आवर में देखो कैसे इट्स काइंड ऑफ कि हाँ काफ़ी सेलिंग पोजीशंस हैं। तो किसी ने यहाँ पे सेल किया और उसका ओपन ही मार्केट यहाँ पे हुआ, तो क्या हुआ, वो ऑलरेडी हैवी लॉस में है, तो वो ज़्यादा लॉस ना देने के कारण वो अपना पोजीशंस बुक करना शुरू करेगा। और वही जो बुकिंग पोजीशंस आती है ना, ये भी एक शॉर्ट कवरिंग ही है। वो जो शॉर्ट किया था उसने अपना पोजीशन कवर करना शुरू कर दिया। वही शॉर्ट कवरिंग जो हुआ वो आप देख लो कि जो भी सेलिंग पोजीशंस थे वो बाइंग में कन्वर्ट होते गए, और बाइंग में कन्वर्ट दैट लीड्स द मार्केट टू गो अप, मोर अप, ठीक है। और ये सब सिनेरियो आप एज अ ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो। जैसे
अगर मैं रिलायंस की बात करूं, ठीक है, रिलायंस एक अच्छा स्टॉक है, सबको पता है। एंड सपोज अगर आप देख लो 21 जनवरी से ही ये काफ़ी डाउन ट्रेंड में आता रह गया, ठीक है। तो जो डाउन ट्रेंड रहता गया, तो अगर आप देखो यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशंस बनते गए, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपन हुआ, तो जो यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया होगा उसको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। अगर आप यहीं देख लो, तो मैं आपको अगर जूम इन करके बताता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे किसी ने शॉर्ट पोजीशंस, यहाँ कहीं पे किसी ने शॉर्ट पोजीशंस की होंगे। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे आप देख लो कि क्लियर शैडो है, तो यहाँ पे कुछ बुकिंग्स होने शुरू हुए। तो अगर आप देखो कि यहाँ पे बुकिंग्स होने शुरू हुए, फिर स्टिल मार्केट अभी ऊपर नहीं गया, तो स्टिल अभी कुछ पोजीशंस हो रहे हैं और धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग, यहाँ पे आप देख लो कि मार्केट ज्यादा नीचे भी नहीं जा रहा और ऊपर भी अभी नहीं जा रहा। तो इसका मतलब हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ इतने दिन के बाद ये डाउन ट्रेंड में रहा है और स्टिल अभी इतना अभी जो डाउन, इसका डाउनवर्ड मूव है वो स्ट्रांग नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी एक सेलिंग होता है, बाइंग के बाद फिर थोड़ा सा सेलिंग होता है, फिर थोड़ा सा बाइंग हो रहा है, फिर यहाँ सब पे आप देख लो कि यहाँ पे थोड़ा सा जो शॉर्ट कवरिंग होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ डबल बॉटम टाइप एक पैटर्न बनाता है और इतने दिन के रैली के बाद और छोटे छोटे मूव्स हो रहे हैं, तो इट काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग हो रहा है और नए पोजीशंस बन रहे हैं इन द बाइंग की तरफ। तो यू कैन यूज दिस शॉर्ट कवरिंग एंड प्रॉफिट बुकिंग एज इन कि हाँ, एज अ ट्रेड, एज योर एनालिसिस। तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं कमेंट्स में कि आपको ये हेल्पफुल है कि नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।